इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 26,387। इसका वर्गमूल निकालना है। तो छोटी छोटी संख्याओं को तो हम लोग ऐसे भी निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। अब जैसे 8 है 16 है तो 16 का वर्गमूल निकालना है तो हम निकाल देते हैं 2, 8 दूनी 16, फिर ऐसे करते हैं 4 दूनी 8, फिर ऐसे करते हैं 2 दूना 4, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 या 2 का स्क्वायर और गुना फिर 2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर को हटाए 2 गुना 2 बराबर आ गया 4 और 4 चौक 16। ये अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से है। लेकिन इतने लंबी जो है संख्या लाख तक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक की संख्या है, तो इसे हम दोनों तरीके से निकालेंगे। पहले निकाले कौन विधि से? भाग विधि से सीख लो और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से। दोनों विधि से अगर सही से निकालेंगे तो बात उतना ही आएगा। तो 26 3 8 7 तो ऐसे करेंगे। और सबसे पहले हम दो संख्याओं के ऊपर क्या करेंगे? नहीं, लाइनिंग करेंगे, स्क्वायर नहीं लगाएंगे बच्चा, ऐसे करेंगे। इसका बच गया 2 संख्याओं को जोड़ा लगा करके और बच गया एक संख्या। तो अब चाहे कितनी बड़ी संख्या हो तो हमें निकालना है सिर्फ 2 का वर्गमूल निकालना है, ज्यादा नहीं सोचना है। 2 का जोड़ा लगाने के बाद कितना संख्या बचा? 1 बचा है, 2 नहीं बचा है। अगर 2 बचता तो उन दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकालते, लेकिन सिर्फ 2 है तो 2 का है। तो अब क्या करेंगे? 1 गुना 1 बराबर 1 और 2 बार लगाते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है। तो ये लगेगा नहीं, कितना बार लगेगा? 1 बार लगेगा। तो 1 यहाँ लिखें, 1 यहाँ लिखें और 1 इसके नीचे लिखें और उसके बाद घेरा लगा दें और इधर वाली संख्याओं को गुना करके यहाँ लिख दिए और 1 1 2 जोड़ करके थोड़ा सा हट के इधर लिखेंगे, क्योंकि अब की बार जो लिखना है कैसे लिखेंगे? अब 2 में से 1 घट के कितना आ गया? 1। और नियम क्या कहता है? भाग में हमें 1 अंक उतारना होता है, लेकिन वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा लगाए हैं, ऊपर में दिए हैं, तो 2 संख्या इसमें लेंगे तो हो गया 163 और यहाँ संख्या है 2। अब यहाँ से इस तरह से लेंगे कि यदि 1 बार लिखेंगे तो 21 बन करके 21 में 1 से गुना होगा तो 21 है। अगर हम 2 लिखते हैं तो 22 हो गया और इसे 2 ही बार कर सकते हैं तो 22 दूना 44 हो गया। इस तरह से हम दिमाग लगाओ कि कितना बार लग सकता है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12 और 2 सते 14, 7 बार करके देखो। और तो अगर अधिक हो जाता है तो हम एक और कम कर देंगे, 7 सते 49 और 7 दूनी 14 और 14 और 4 ज्यादा हो जाता है, इसलिए 6 बार लगा करके देखो। 6 छक 36 और 6 दूना 12 और 3 15। तो 6 बार लगाते हैं तो इससे 163 से कम रहता है। तो 6 बार वहां लिखना जरूरी है, यहाँ लिखना जरूरी है। अब करो 6 छक 36 और 6 दूना 12 और 12 और 3 15। अब ऐसे करके फिर घेरा लगा दिए और उसके बाद यहाँ घटता है और ये संख्या जो है इसको जोड़ना पड़ता है। तो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 2 यहाँ नहीं लिख करके 2 यहाँ लिखेंगे और 2 में से इसका जो बकाया फल है उसको जोड़ दिए तो कितना आ गया? 3। यानी जोड़ने के बाद हमें 32 प्राप्त हुआ। और हर हमेशा यह देखना है कि यहाँ से ही दोगुना होना चाहिए। तो इधर 16 दूना 32, पहले था 1 दूना 2। अब इसको घटाओ, 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा और इधर 5 में से 5, 5 में से 5 कट गया। अब एक जोड़ी संख्या और बचा है जिसको लिखेंगे 8 और 7, तो हो गया 700
87। अब यहां से देखो तो 3 दूना 6, 2 ही बार में 3 तिया तो 9 हो जाता है। लगता है पूरा नहीं कटेगा हो, तो 2 बार में ही 2 दूना 2 बार लगेगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब यहाँ कटे लगाएंगे तो 7 में से 4 घट गया तो कितना बचा 3, और 8 में से 4 घटा कितना बचा 4, और 7 में से 6 गया 1, तो हो गया 143। यानी पूरा पूरी यहाँ 2 2 2 4 2 और 3 162। 1 दूना 2, 6 दूना 12, 1 दूना 2, 1 3। यहाँ बच गया है शेष फल। इसका मतलब है कि वर्गमूल अब बताएंगे तो दशमलव में जा करके बनाएंगे, वह भी पूरा कटेगा या नहीं कटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारे बुक में क्या दिया है उसको तो हम देखे नहीं। इसका मतलब कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। वर्गों के इकाई के, अब देखो बच्चा, या इधर इस संख्या को इतना संख्या में जो शेष फल है उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। पहले देखो 2 6 3 8 7, और उसमें यह जो ज्यादा हो रहा है 143, इसको क्या कर दिए हम घटा दिए। तो 7 में से 3 गया कितना, 7 में से 3 गया 4, और उसके बाद 8 में से 4 गया 4, और उसके बाद 3 में से 1 गया 2, और उसके बाद 6, और इसके बाद 2। अब कहता है कि इसके इकाई स्थान पर क्या होगा। इकाई स्थान पर दिया हुआ है 7, और सचमुच में अगर इकाई स्थान पर क्या होगा, क्या होगा 4 में होगा हो। अब इसका देखो, ये जो संख्या तुम्हें प्राप्त हुआ है इसका 2 आंसर आ सकता है, तो इसे हम वर्गमूल निकाल करके देखते हैं। इसका वर्गमूल निकाल करके देखते हैं और देखते हैं कि सचमुच में यह संख्या पूरा पूरी कटता है या नहीं। 2 बच गया 1 बार लगाएंगे कितना आ जाएगा बच्चा, कट गया, छोड़ 2 लिखे। उसके बाद फिर कितना बार लगाएंगे, 2 चौक 8 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, तो 7 बार लगा करके देखते हैं। 7 7 49, और 7 दूनी 14 और 4 ज्यादा हो जाता है। कितना बार लगाएंगे 6 बार, तो 6 छक 36, और 6 छक 36, और 6 दूनी 12, 12 3 15। अब इसको क्या करेंगे, 6 में से 12 में से 6 गया 6, और यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया कट, 6 6 12, और 2 1 3, 16 दूना 32। अब एक जोड़ा बच रहा है क्या, 4 4 हो गया 644। तो हमें लगता है कि 2 बार में 2 दूना 4, 2 दूना 4, और फिर 3 दूना 6। इसका आ गया कितना, वर्गमूल 100। उत्तर आता है इस तरफ वाला, याद रखना। इसे हम जोड़ ही देंगे, 2 2 4, 2 और 3 आ गया कितना, 324। 2 दूना 4 और 16 दूना 32। इसका दोगुना है ना हो। वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं था, इसमें इतना ज्यादा हो रहा है 143। तो उस 143 को हम क्या किए, घटा दिए, और घटाने के बाद जो अंतर फल आया उसका वर्गमूल निकालते हैं तो पूरी तरह से कट जाता है। इसका मतलब इसका यह पूर्ण वर्ग संख्या है। 26,244 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको लिखेंगे 162 का ऐसे, यानी 162 में 162 से गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 162 में 162 से गुना करेंगे तो हमें
26,244। सब कुछ सीख लो, इसको जांचने के लिए कहीं नहीं जाना है। 162 और फिर 162 करो गुना, 2 दूना 4, 16 दूना 32, फिर 6 दूना 12 और 16 छक 96 और 1 97 और फिर 162। 4 2 2 4 और 7 3 10 और 2 12, 9 6 15 1 16 और 1 1 2 26 24 4 26 24 4 आ गया मैं। आए तो जचाने का जरूरत ही नहीं है। इसमें जितना हमें वर्गमूल आया है उस वर्गमूल संख्या को उसी संख्या में गुना करके देखेंगे तो जितना संख्या आ जाता है तो तुम्हारा क्या है, वर्गमूल सही है। ये हो गया वर्ग संख्या, ये हो गया वर्ग संख्या और ये हो गया उसका वर्गमूल। जो दिया हुआ है हो गया वर्ग संख्या और ये हो गया वर्गमूल। हाँ, तो यह जो है संख्या है परंतु पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम कैसे पूर्ण वर्ग संख्या बना देंगे, किसी को समझ में आ गया? उसका वर्गमूल निकालेंगे और उसमें शेष जो बच जाएगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो शेष अंतरफल आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।